दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट मिलने लगी है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन पर हमला बोल दिया। दोनों देशों ने मिलकर यमन के कई शहरों में अंसरुल्लाह गुट, जिसे आप कॉमनली हूथी गुट के नाम से या हूथी लड़ाकों के नाम से जानते हैं, उनके कई ठिकानों पर रात जमकर मिसाइलें दागी और उन्हें तबाह कर दिया। जिन अड्डों को निशाना बनाया गया यमन में, वहां हूथी लड़ाकों के हथियार और ड्रोन्स का जखीरा रखा जाता था। इराक वॉर के बाद इस तरह के सीधे बड़े हमले के पीछे अमेरिका और इंग्लैंड का तर्क यह है कि लाल सागर के अंदर हाउथी की नाकेबंदी से पूरी दुनिया के सामने एक नया खतरा पैदा हो गया था, जिससे निजात पाना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने यह हमला करने का फैसला लिया। अब इस हमले के बाद होगा क्या, उस पर हम चर्चा करें, लेकिन इसे पूरा समझने की जरूरत है। कहां कहां हमला हुआ, किस चीजों से हुआ। फिलहाल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आदिल खान आजाद का सलाम कबूल कीजिए, छोटे सी इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने इस हमले के बाद एक लेटर भी जारी किया। इस लेटर से साफ होता है कि हमला करने के लिए यूएस यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के सपोर्ट से हूथी ग्रुप के अड्डों को निशाना बनाया है। ये लेटर की आप कॉपी देख रहे हैं, जो बाइडेन के स्टेटमेंट का लेटर है। बाइडेन के इस लेटर से यह भी साफ होता है कि अमेरिकी और ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के फाइटर प्लेन्स, पानी के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों से यमन के इलाकों पर हमला किया गया था, यानी कि हर तरफ से, समझ रहे ना, आसमान से, पानी से। अपने बयान के आखिर में जो बाइडेन कहते हैं कि मैं जरूरत के मुताबिक अपने लोगों की हिफाजत और इंटरनेशनल कॉमर्स यानी कि ट्रेड की खातिर और ज्यादा कदम उठाने के लिए हमले के ऑर्डर देने से पीछे नहीं हटूंगा। यानी यह अमेरिका की खुली धमकी है कि या तो हूथी ग्रुप लाल सागर में अपनी एक्टिविटीज को खत्म कर दे, इजराइल जाने आने वाले जहाजों पर अंकुश लगाना बंद कर दे, या फिर और हमलों के लिए तैयार रहे। खबरों के मुताबिक यमन की राजधानी सना के अलावा यमन के शहर या प्रांत हुदैदिया और जादे समेत करीब 12 जगहों पर अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ से टॉम हॉक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और भारी बमों से तबाही मचाई गई। दावा किया गया कि इसके जवाब में रात में ही हूथी लड़ाकों ने सैकड़ों मिसाइलें लाल सागर में अमेरिकी और इंग्लैंड के जंगी बेड़ों पर बरसा दी। इसके अलावा इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर भी हमले की खबर है। साथ ही जिबूती में मौजूद अमेरिकी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। ऐसी ही खबरें सुबह सुबह आई जब हमने इस एपिसोड को बनाया। फिलहाल अब कहा जा सकता है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले के बाद बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड के इस अटैक ने एक बेवकूफाना कदम जाहिर कर दिया है इन दोनों कंट्रीज का, और इसके गंभीर नतीजे होंगे। हूथी गुट ने बयान जारी कर सीधा कह दिया है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम गजा के लोगों के साथ हैं, हम फलस्तीन पर इजराइल के हमले रुकने तक पीछे नहीं हटेंगे, और अब अमेरिका और इंग्लैंड को भी बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने हम पर अटैक किया है। अंसरुल्लाह यानी कि हूथी ने कहा कि हम पर हमला करके इन दोनों मुल्कों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, और वो शायद ये भूल गए कि हम इराक नहीं हैं, हम यमन हैं, हम यमनी हैं। फिलहाल जिसका डर था वो बात अब पूरी तरह होती हुई आगे बढ़ती हुई दिख रही है। गजा का युद्ध अब कई मोर्चों तक फैल गया है, जिसके पूरे आसार इसके पहले दिन से ही लगाए जा रहे थे। पहले ही लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर बमबारी कर रहा था, मिसाइल दाग रहा था। इधर लाल सागर में हूथी लड़ाके इजराइल को जाने आने वाले जहाज को रोक रहे थे, और अब यमन पर हमला करके अमेरिका और इंग्लैंड ने युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। यानी जंग का दायरा अब बढ़ गया है। जाहिर है अब इजराइल के साथ अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर इस जंग को लड़ेंगे। साथ ईरान और इराक, सीरिया के कुछ लड़ाके गुट भी खड़े हो सकते हैं। ईरान का नाम इसलिए लिया क्योंकि रातों रात ईरान ने अपनी फौज यानी कि मिलिट्री को हाई अलर्ट पर कर दिया। ईरान ने अपनी नेवी, एयरफोर्स और इन्फेंट्री पूरी तरीके से चौकस कर दी है, और वो किसी भी हमले के लिए तैयार है। यानी पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की आग में झोंक दिया गया है, जो किसी भी मायने में पूरे दुनिया के लिए ना तो सही है, ना ही कोई हिफाजती कदम है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इजराइल और इंग्लैंड ने यमन पर हमला इसलिए बोला क्योंकि वो इजराइल को जाने आने वाले जहाजों को रोक रहा था, जिनमें इजराइल के लिए जरूरत का सामान जा रहा था। जबकि ये दोनों देश तब खामोश रहते हैं जब इजराइल खुद गजा पट्टी में जरूरत के सामान जैसे दवाएं, जैसे एनेस्थीसिया, राशन,
यहां तक कि जो नहीं है अब लोग इस दुनिया में, उनके लिए कफन तक भी पहुंचने नहीं दे रहा है। तब ये दोनों देश यूके और यूएस इजराइल पर हमला नहीं बोलते, क्योंकि ये सभी एक ही थाली के जो है चट्टे बट्टे हैं। तब इनकी मानवता का तकाजा और वैश्विक चिंता का ठेका न जाने कहां मर जाता है। लेकिन जब यही काम कोई दूसरा देश करता है, उनके ही चाहने वाले के साथ करता है, तब इन्हें पूरी दुनिया खतरे में नजर आती है। शायद इसी को तो दोगलापन कहते हैं, वरना ये क्या बात है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अगर इजराइल के साथ कुछ हो रहा है तो आपको कड़वा लगता है, अगर इजराइल कुछ कर रहा है किसी के साथ वैसा ही, तब आपको कुछ नहीं लगता, आपको कुछ नहीं लगता, आप कुछ फील नहीं करते। लेकिन फिलहाल यमन के ऊपर हमला एक बेवकूफाना कदम है, मजबूरी में लिया कदम है। क्या इससे यमन को नुकसान हूती ग्रुप को होगा? क्या उन्होंने खुद बेवकूफी कर दी इतना ज्यादा अमेरिका और यूके को उकसा के, या उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड कदम उठाया है और वहां तक यूएस और यूके को उकसाने में ले गए जहां पर उन्हें कामयाबी हासिल होनी है? पता तो नहीं है, लेकिन आप याद रखिए इस हमले से इजराइल पर भी अब इंपैक्ट पड़ने वाला है। इजराइल के लिए खतरा ज्यादा बढ़ गया है।